अब देखते हैं नया टॉपिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का। इनका प्रयोग और ये थे रहने वाले निवासी थे अमेरिका के। इन्होंने प्रयोग किया है बिल्ली पर। इनकी प्रमुख उपलब्धियां जो थी, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं ये एडवर्ड थॉर्नडाइक, इन्हें एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। और इनका प्रमुख सिद्धांत है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इनकी पुस्तकें हैं एनिमल इंटेलिजेंस, एजुकेशन, साइकोलॉजी, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक। और फिर इसमें हम आगे देखते हैं सिद्धांत के नाम। इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, और इसे दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया बंध सिद्धांत भी कहते हैं। फिर तीसरा है बंधवाद का सिद्धांत, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। और फिर इसमें आगे दिया है अधिगम के नियम। अधिगम यानी सीखने के नियम, प्रमुख नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौड़ नाम है इनके आगे, बहु अनुक्रिया का नियम, फिर इसमें मानसिक दशा का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, फिर सादृश्यता का नियम, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। फिर इसमें हम आगे देखते हैं कुछ अन्य सिद्धांत। अन्य सिद्धांत इसमें हैं थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहली है मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि, फिर है सामाजिक बुद्धि। और इसमें फिर आगे देखते हैं थॉर्नडाइक के चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर व्यक्ति के 3 प्रकार बताए हैं। इसमें हैं सूक्ष्म विचारक, स्थूल विचारक और प्रत्यक्ष विचारक। फिर इसमें अगले वैज्ञानिक है एडविन रे गुथरी। इनके बारे में दिया है अमेरिकन मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का एक सिद्धांत दिया है जिसके निम्नलिखित नाम है समीपता का सिद्धांत। इन्होंने दिया है एकल प्रयास का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया असहचार्य का सिद्धांत, प्रतिस्थापन सिद्धांत। नोट इसमें दिया है गुथरी ने अपने सिद्धांत में पुरस्कार और पुनर्बलन को कोई महत्व नहीं दिया है। फिर आगे देखते हैं इसमें गुथरी ने अपने प्रयोग को बिल्लियों और खरगोशों पर किया और उनके भी प्रयोग के बक्से को थॉर्नडाइक की तरह पहली बक्सा कहते हैं जो गुथरी हैं। फिर इसमें दिया है गुथरी की प्रसिद्ध पुस्तक है कैट्स इन पजल बुक्स है। फिर इसमें आगे देखते हैं टॉलमैन को उनके चिन्ह अधिगम के सिद्धांत के लिए जानते हैं, जिसके निम्नलिखित अन्य नाम भी हैं। पहला है स्थान अधिगम, दूसरा है अव्यक्त अधिगम, और तीसरा है उद्दीपक अधिगम, चौथा है उद्दीपक निष्पादन अधिगम या निष्पत्ति अधिगम बोल सकते हैं। फिर आगे दिया है नोट में संज्ञानात्मक मानचित्र टॉलमैन का सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण शब्द है, जिसकी उत्पत्ति उनके चूहे पर आधारित भूले प्रयोग से हुई है। इनके द्वारा एक पुस्तक कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन है। और फिर इसमें आगे दिया है टॉलमैन ने पुस्तक दी है कॉग्निटिव मैप इन रैट्स एंड मैन। फिर दिया क्लार्क हल। आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं अगला टॉपिक। फिलहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ने के लिए।